तो सुप्रीमेरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। उसके 5 साल बाद अपनी जो प्लांट यहाँ पर है ना, प्लांट का जो कल्टीवेशन है काफी अच्छे से इंप्रूव यहाँ पे हो रहा है और बहुत ही जल्दी ना 900 लेवल पे चल जाएगी। जो यांग यहाँ पे था, यांग का डेवलपमेंट भी बहुत ही अच्छे से हो रहा है। बहुत ही जल्दी वो जो सॉल्व फॉर्मेशन लेवल होता है ना, वो सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे यहाँ पे चल जाएगा। दूसरी जो अपना मुर्गा यहाँ पर ना, वो बहुत ही पहले वर्ड स्टेज पे जा चुका था और अभी तक ना वर्ड स्टेज पे अटका हुआ है। उसका लेवल बिल्कुल भी नहीं हो रहा क्योंकि मुर्गे का कल्टीवेशन स्पीड बड़ा कम हो चुका है। उसको लालच फील होती है कि भाई मैं अपने मास्टर जैसा कहीं को नहीं हूँ, इसका मास्टर है ना, जो कि भाई क्या बोलते हैं, अपना जो लेवल था ना ट्यूबुलेशन स्टेज के 7वें पे एकदम अच्छे से मैक्स हो चुका था। 7वें के एकदम पीक पर था और अच्छे से स्टेबल कर लिया था। अब खुश यहाँ पे था कि जो भी मेरे जान पहचान के लोग हैं ना, उनमें जो मेरा लेवल अप करने का जो स्पीड है ना, वो बहुत ही तेज यहाँ पर है। ये बल्ले बल्ले मजा आ गया। उतने में ना ये जो फीमेल एल्डर यहाँ पे थी ना, फीमेल एल्डर आती है, अगर आपको याद होगा, मोजो नाम की भी एक लड़की है, गुलाबे बालों वाली, जो हमारे मेकटर को लाइक करती है, ये उसकी मास्टर यहाँ पर है। हाँ, तो बेसिकली ये आती है, वो कहती है एल्डर जल्दी सही है सीक्रेट हॉल में, और जो मौजू है ना आपसे मिलना चाहती है। तो ये भी कहता हूँ मुझसे मिलना चाहती है सीक्रेट हॉल में। उसको कुछ हो गया क्या? अगर आपको याद होगा, वो जो मौजू है ना, उसको रिलेटेड एक छोटा सा कांड बहुत पहले यहाँ पर हुआ था। उसी के बाद ना उसको सीक्रेट हॉल के अंदर बंद करके रखा गया है और तब से लेकर अब तक ना वो वहीं पे कल्टीवेशन करती है। तो हमारा मैं कटा जाता हूँ और कहता बोलो क्या होगा, ये बताते सुनिए, मुझे बाहर यहाँ पे जाना है, मेरे क्लैन के लोग है ना, उनको मेरी सपोर्ट की यहाँ पे जरूरत है। तो हमारा हैन पूछता है तुम्हारे क्लैन को सपोर्ट की जरूरत है? कौन, तुम्हारा भाई या तुम्हारे सेटर लोग? जो सुनते ये कहती दोनों, मेरे भाई को भी और मेरे सेटर को भी। हमारा एन कहता क्यों भाई, उन्होंने खुद उससे हेल्प यहाँ पे मांगा क्या? जो सुनने मौजू कहती यस, उन्होंने खुद मुझसे हेल्प मांगा। तो हमारा है ना एल्डर से पूछता कि एल्डर ये क्या बोल रही है कि भाई इसने कांटेक्ट किया, इसके क्लैन के लोगों ने यहाँ पे बोला यार ऐसे कैसे यार, इसको बाहर निकाला गया था क्या, ये अंदर कोई आया था क्या? जो सुन एल्डर कि नहीं, ये सीक्रेट रूम यहाँ पे कोई नहीं आया था और नहीं हमने इसको बाहर यहाँ पे जाने दिया, और डिवाइन सेंस से भी यहाँ पे मैसेज नहीं आ सकता। हमारा हैंड में सोच रहे डिवाइन सेंस से मैसेज आ ही नहीं सकता, जब ये बाहर गई नहीं थी, जब कोई अंदर यहाँ पर आया ही नहीं था, तो ऐसे के इसके साथ यहाँ पे कांटेक्ट हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं भाई इसके मोक लेन ने कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप कर लिए कि अपने मोक लेन के जो मेंबर है ना, उनके साथ यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो रिक्वेस्ट कहते प्लीज मुझे बाहर जाने की परमिशन दे दीजिए। हमारा है नहीं यहाँ पे नहीं देता और कहते तुम बाहर यहाँ पे जा नहीं सकती, बाहर क्योंकि डेंजर यहाँ पर है। मैंने तुम्हारे भाई से वादा यहाँ पे किया था, कुछ भी हो जाए तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगा और तुमको कुछ भी यहाँ पे होने दूंगा। और अभी के लिए जो डेमोनिक कल्टीवेटर्स है ना, डेमोनिक कल्टीवेटर्स बाहर यहाँ पे बवाल मचा रहे और तुम्हारे सेटर जो तुमको यहाँ पे बुला रहे, मुझे ऐसा लगता है शायद वही धोखेबाज होंगे। जो सुनने मोह कहती है अच्छा आपको इस बात का टेंशन है क्या, वो लोग झूठ बोल के मुझे यहाँ पे बुला रहे हैं यार? नहीं, वो झूठ नहीं हो सकते। आई नो यार कि जो मेरा मोक लैन है ना, मोक लैन का डेमोनिक कल्टीवेशन के साथ भी काफी बड़ा कनेक्शन यहाँ पे रहा है, लेकिन वो लोग बोले और निर्दय बिल्कुल भी नहीं है, मेरे साथ वो लोग कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। क्या स्टार्टिंग से लेकर अब तक मुझे ऐसा लगता था मेरा मोक लैन पूरा बर्बाद हो गया है, मेरा भाई बस यहाँ पे जिंदा है, लेकिन मेरे भाई के अलावा फाइनली मुझे मोक लैन के और लोग के बारे में आइडिया लगा। तो जाहिर सी बात है मैं उनको ऐसा दुखी देख नहीं सकती, उनको बंद नहीं देख सकती। सबका सब किसी एरिया में सिले, मुझे जाना है, मुझे जाकर उनको यहाँ पे बचाना है। हमारा हैन कहता है यार बाहर की दुनिया डेंजर यहाँ पर है, तुम्हारी जान यहाँ पे जा सकती है, डर नहीं लगता क्या मरने से तुमको? ये कहते नहीं, मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता। तो हमारा हैन यहाँ पे परमिशन दे देता कि चलो जब तुम इतना जीत कर ही रही हो तुम यहाँ पे जा सकती हो, और अपना जो डॉल है ना, अपना डॉल यहाँ पे दे देता, जो कि इसने अपनी पहली बीवी को भी दिया है, साथ ही में अपनी मास्टर को भी दिया है और इसकी सीनियर को दिया था, इसको भी दे देता कि भाई अपने पास रखना, जब कोई बड़ी मुसीबत आएगी ना ये डॉल यहाँ पे बचाएगा, एक ही बार बचा सकता है, बार बार हमेशा तुमको बचा नहीं सकता बड़ी बड़ी मुसीबत से। बाई चांस कुछ हो गया, तुम्हारी जान बड़ी मुसीबत में आ गई और तुम बच नहीं पाई, ऐसा मत सोचना मैं आऊंगा हीरो बन के तुमको बचाऊंगा, मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। बाई चांस यहाँ पे मर गई, फिर दुआ करूंगा कि अगले जन्म में हमारी मुलाकात हो और अगले जन्म में भी हमारी दोस्ती हो जाए। इतना बोल के हमारा है ना वो भी यहाँ से निकल जाता है। अब ये जो सीक्रेट हॉल का रास्ता वो भी ओपन कर दिया जाता है और यहाँ पे मौजू जाने को तैयार थी। इसकी जो मास्टर यहाँ पे थी ना, वो भी कहती है सच्ची में यार तुम यहाँ से जाना चाहती हो, देख लो यार बाहर की दुनिया यहाँ पे डेंजर है। ये कहती है कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पे जाना है। एल्डर कहती है सच्ची में यार तुम इंतजार कर सकती हो, जैसे सॉल्व फॉर्मेशन पे तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा ना वैसे चल जाना। जो सुन ये कहती मेरा भाई मेरे क्लैन के लोग ना बड़ी मुसीबत में यहाँ पर है, बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत में, वैसे में अगर यहाँ पे इंतजार करती रहूंगी ना और मुसीबत में आ जाएंगे, तो सॉरी मुझे जाना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं गई तो ये जो सोच है ना ये मुझे तकलीफ देगी और ये इनर डेमन आगे चल के बनेगा जो मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। एल्डर कहती है ओके ठीक है यार अपना ध्यान रखना। वो भी कहती है ऑफ कोर्स मैं गई, मेरा काम पूरा हो गया, मैं सेफली वापस यहाँ पे लौट आई ना, हाँ तो देखिएगा मैं जिंदगी भर आपके साथ ही रहूंगी। वो भी कहती है ओके बाय, निकल जाती है। जैसे निकलती है ना उसको और महसूस होता है किसी बंदे का जो शायद मेरे पे नजर रख रहा है। हमारा हैन यहाँ पे दूर से नजर रख रहा था, जाते हुए देख रहा था, तो ये भी पता लगा लेते कि वहाँ मुंह पे तो बड़ा निर्दय आदमी मुझे बोल के गया कि मर गई तो मर गई, मुझे तेरे बारे में कोई परवाह नहीं है, लेकिन अंदर अंदर आई नो मेरे बारे में परवाह यहाँ पे करता है और मुझे भी उसके बारे में बहुत ही परवाह है। लेकिन भाई तेरे अलावा मेरे क्लैन के लोग भी है, मेरा भाई भी है, मुझे उनके बारे में भी परवाह है। तो जा रही हूँ, आई होप मैं जिंदा लौटूं और तेरे पास यहाँ पे वापस लौट जाऊँ। इतना बोल के निकल जाती है। बातें वो मानी मन खुद से
से ही कहती है, हमारे हैन से नहीं कहती। तो हमारे हैन भी नोटिस करता है वो यार उसको मेरे बारे में आइडिया लग गया था, चलो यार इससे ना मैं ये कर सकता हूँ कि भाई हाँ ये लड़की ने दूर से अनुमान लगा लेगी बाई चांस कोई पीछा करेगा या कोई बुरा करने की कोशिश करेगा तो यानी इसकी जान बच सकती है। रही बात जो मैंने पपेट इसको अपना दिया था ना, वो पपेट पहली बार जब कोई ट्यूलेशन लेवल का 5वें लेवल का बंदा हमला करेगा, ट्यूलेशन स्टेज के 5वें लेवल का बंदा हमला करेगा उससे बचा लेगा। बाद में पपेट की पावर कम हो जाएगी तो भी बचा लेगा, बस जो बंदे लोग ना वो स्ट्रॉन्ग बंदों के सामने बचा नहीं पाएगा। लेकिन टेंशन मत लो, मुझे पूरा विश्वास है ये जिंदा रहेगी, प्लस उसके कंधे पे ना कुछ निशान यहाँ पे बाई चांस मर जाएगी ना, मरने के बाद भी आइडिया लगा सकता है पुनर्जन्म होगा या फिर आत्मा बात्मा कहीं भी रहेगी ना, उस निशान द्वारा मैं पता लगा सकता हूँ। यानी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इससे ना मुझे मेरे मम्मी पापा की याद आ गई और मैं शुक्र मनाता हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने ना मुझे यहाँ पे छोड़ दिया। तो जो प्लांट है ना, प्लांट पीछे से आती है वो बातें सुन लेती कि मम्मी पापा यार अपने मम्मी पापा के बारे में कहा, आपके अपने मम्मी पापा ना, ये भी कहता ऑफकोर्स मैं अपने मम्मी पापा के बारे में बात करूंगा। यार बहुत पहले मुझे छोड़ के चले गए थे। अब दो चीजें हो सकती है, या तो उनकी मौत हो चुकी रहेगी या तो हो सकता है कि जिंदा भी हो सकते हैं, नो गारंटी। जो सुनते ये कहती है कि अगर सच्ची में जिंदा हो सकते हो तो आप यहाँ पे बैठे बैठे टाइम पास काय को कर रहे हो, आपको जाके चेक करना चाहिए ना। तो ये शांत हो जाता है, अब पूरा फ्लैशबैक याद करने लग जाता है कि वेल जब छोटा बच्चा बेसिकली यहाँ पे था उस समय छोटा बच्चा नादान बच्चा, उसको क्या ही मालूम था कि भाई एग्जैक्टली उसके मम्मी पापा क्या कर रहे थे। मुझे बस याद आ रहा उसके मम्मी पापा बातचीत कर रहे थे, बाप कहता बच्चों को अपने साथ है ना बस बर्डन यहाँ पे बनेगा। उस समय बेचारा रियल जो है था ये दुनिया का समझ नहीं पाया, लेकिन अब जब मैं उसकी बॉडी पर आया और जब मैं याद करता हूँ ना पुरानी बातें समझ आता हूँ, वो लोग शायद भागने के बारे में प्लानिंग बना रहे होंगे। इसके अलावा मुझे बस एक लाइन याद है जो जाने से पहले मम्मी पापा ने कहा था कि बेटा सुनो हम लोग कुछ समय के लिए बाहर यहाँ पे जा रहे हैं, बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। हाँ तो निकल गए थे, उसके बाद ना वो कभी भी वापस यहाँ पे नहीं लौटे। अगर आपको याद होगा एक इसी सेट का एक बुढ़ा मेंबर यहाँ पे था जिसके अंडर में हमारा मेकटर काम करता था और उसी के अंडर हमेशा के लिए काम कर ही रहा था। तो एक दिन खबर आती है कि उसके मम्मी पापा है ना नहीं वापस यहाँ पर आए और एल्डर को खबर यहाँ पे मिलती है कि क्या वो लोग उस एरिया में चले गए। ओ शिट यार ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा यहाँ पर हो गया। मैं खुद भी समझ नहीं पाया उस समय कि भाई क्या मतलब यहाँ पे था, मम्मी पापा चले गए, मैं भी उस समय वहीं पे रह गया। मतलब मैं ये दुनिया का है, उसके बाद दुनिया के हैन में मेरी आत्मा आ गई, सिस्टम मिल गए, फिर अपना जो सफर चालू हो गया जो कि हमने एपिसोड से लेकर अभी तक हमने देखा ही। हाँ लेकिन मुझे एक बात याद आ रहा, जब वो आयरन एल्डर यहाँ पे मरने वाला था, मरने से पहले उसका एक सपना था, वो मेरे से आखिरी बार यहाँ पे मिलना चाहता था लेकिन मैं मिल नहीं पाया। शायद हो सकता है वो मुझे मेरे मम्मी पापा के बारे में बताना चाहता था क्योंकि उसको मेरे मम्मी पापा के बारे में कुछ ना कुछ तो आइडिया है, लेकिन मेरा नसीब खराब था, वो कभी भी सामने से यहाँ पे मिल नहीं पाए। लेकिन मेरे सिस्टम में ये भी तो है हेटरेड और फेवरेटिक है, जब मुझसे कोई नफरत करता है लिख के आ जाता है, कोई मुझसे प्यार करता है वो भी यहाँ पे लिख के आ जाता है। लेकिन मुझे लगा किसी दिन मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार करते होंगे या बाई चांस नफरत ही करते होंगे, सिस्टम में ना कभी कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लिख कर आएगा ही ना। मैं इंतजार करता रहा कई 100 साल का टाइम यहाँ पे गुजर गया, उनके बारे में कभी नहीं आया। तो उसके बाद मैंने कभी मम्मी पापा के बारे में परवाह भी नहीं किया। तो प्लांट से कहते हैं मेरी पुरानी बात है और पुरानी बातों को लेकर मैं बिल्कुल भी यहाँ पे बैठता नहीं है। अब मैं एक ही चीज यहाँ पे डिसाइड कर लिया, फ्यूचर जो कुछ है, फ्यूचर जो कुछ काम करना मुझे अपने पे करना है। मेरे जो अपने लोग हैं, मेरे आसपास के लोग हैं ना, उन पे जितना आसान करना चाहूँ उतना आसान करूंगा, लेकिन हमेशा उनका आसान करता नहीं रहूंगा। मुझे अपना भी देखना है और मेरा बस एक ही सपना है, वो है अमर बनना, और मैं अपना सपना यहाँ पे पूरा करके रहूंगा। प्लांट कहती है मास्टर टेंशन मत लीजिए, कोई भी सपना रहे कुछ भी रहे, मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ और आगे भी रहूंगी। जो सुनने हैं कहते ऐसा मत बोलो, अभी तो ऐसा बोल रही हो, आगे चलेगा तुमको भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, तुम्हारा भी कोई क्लैन यहाँ पे निकला है जिसको बचाने के लिए तुमको जाना पड़ा, तुम जा सकती हो, मैं तुमको ऐसा रोकूंगा नहीं। ये भी कहती है यार ऐसा कोई नहीं आएगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। चलो यार जाके मच्छी वच्छी पकड़ते, बारिश आई है, तालाब में ढेर सारी मच्छी आ गई है, तो ये भी निकल जाता है, ये लोग मिलकर मच्छी पकड़ लेते हैं। और अपना मुर्गा कहता है क्यों यार आपने मुर्गों को और साथ ही में फांगलियान को भेज दिया, उसके बिना मच्छी पकड़ने में मजा ही नहीं आता यार। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।